हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों आज आपके लिए मैं लेके आया हूं अगला वीडियो पोटेंशियोमीटर बेस्ड है ना। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस या फिर एनी कंडक्टर या फिर एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के अक्रॉस नापी जाती है। इसके पैरेलल में बच्चों हम लोग है ना वोल्ट मीटर भी पढ़े हुए हैं। वोल्ट मीटर भी वही काम करता है। वोल्ट मीटर का वर्किंग और पोटेंशियोमीटर का वर्किंग में कुछ डिफरेंस है, कुछ बेनिफिट्स है पोटेंशियोमीटर का यूज करने का। ठीक है, इसलिए हमारे पास एक नया डिवाइस है, नया अरेंजमेंट है, नया इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर बच्चों। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग आगे समझेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम लोग दो वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो में बेसिक प्रिंसिपल बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि क्या होता है बेसिकली। ठीक है, अगला वीडियो में आपका इसका डायग्राम एंड इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, फिलहाल के लिए समझते हैं इसके कंसेप्ट को। बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग है बच्चों, सिंपल एक छोटा सा प्रिंसिपल में काम करता है कि वोल्टेज डिवीजन है ना। कि जैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है बच्चों क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अक्रॉस है ना। बेसिकली लेंथ ऑफ द जो कंडक्टर में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है एंड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है ना। इन सीरीज अगर एक साथ एक के बाद एक कनेक्ट रहे तो उसी का जो है इफेक्टिव मतलब एक अलग भाषा में बोल सकते हैं कि डेल्टा वी बाई डेल्टा एल दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कांस्टेंट होता है दैट इज बेसिकली वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है ना। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए बच्चों आपके लिए मैं सामने में एक मैं सर्किट बना के रखा है समझने के लिए। इसको एग्जांपल समझते हैं, इसका बेसिकली मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो हमें क्या समझ में आता है। ठीक है, एंड पक्का एकदम बिल्कुल अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपका पोटेंशियोमीटर में जितने सारे सवाल हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे 100% एकदम चुटकी भर में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो देखिए ये आपके पास 10 वोल्ट दिया हुआ है ना। ये 1.5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है ना। ये बाद में जो है मैंने ये अलग से एक्स्ट्रा कनेक्ट किया। अगर ये इसको हटा दें इस वाले पार्ट को 1.5 एंड 1 ओम आपस में सीरीज में हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये एक्स्ट्रा कनेक्ट किया हुआ है इसलिए अभी ये सीरीज में नहीं है। तो मैंने आपसे पूछा कि इस सर्किट में इस सर्किट की इस पार्ट में इस ब्रांच में करंट कितना होगा। ठीक है बच्चों, आइए इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमने क्या कर दिया देख लीजिए। इसको सर्किट को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है ना। इस सर्किट को है ना इस पॉइंट को देख लीजिए, इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा इधर स्ट्रेच करके है ना मतलब इस तरह से मॉडिफाई किया कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 10 वोल्ट है और ये 1 ओम है कनेक्ट हो गया इस तरह से। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये 10 और 1 आपस में कनेक्ट किया हुआ है और बीच में क्या है 1.5, तो 1.5 मैंने इस तरह से स्ट्रेच कर दिया एंड ये 6 वोल्ट एंड 5 ओम इस तरह से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप देख लीजिए ये सर्किट देखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लग सकता है, कॉम्प्लिकेट लग सकता है, बट ये मुझे लगता है कि सिंपल है। इसमें बच्चों हम लोग नोडल एनालिसिस के हेल्प से या फिर आप किसी भी जैसे भी आप सॉल्व करते हैं हम लोग इसमें करंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने नोडल एनालिसिस लगाया, कैसे लगाया नोडल एनालिसिस या फिर है ना नोडल एनालिसिस क्या यूज करने वाले हैं बच्चों। आइए इस पॉइंट में v मान लिया, इसमें 0 मान लिया है ना। इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ, v माइनस 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, v माइनस 0 डिवाइड बाई 1.5, v माइनस 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस जंक्शन की बात कर रहे हैं, जिसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो v इक्वल टू 6 वोल्ट आता है बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, हम लोग अलग अलग रूप में इसको देखेंगे, समझेंगे, इसका कुछ है ना कंक्लूजन निकालेंगे। तो बच्चों ये v कितना है बोलो 6 वोल्ट आ गया। तो बच्चों इसका इस पॉइंट का इस जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 6 वोल्ट यहाँ पे 0 है बताइए, तो 6 माइनस 6 है ना माइनस 0 डिवाइड बाय क्या 5, इट विल गिव यू करंट थ्रू दिस ब्रांच, सो इट गिव्स यू बोलो क्या 0 एम्पीयर। तो बेसिकली इस कंडीशन में अगर ऐसा सर्किट दिया हुआ है तो इस ब्रांच में आपका करंट 0 है। बेसिकली यहाँ पर मैं जो करंट पूछा उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 एम्पीयर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल पीपल। चलिए आइए इसी बात को समझने के लिए इसको थोड़ा सा सेम सर्किट को हम लोग और अलग रूप में देखते हैं है ना, पोटेंशियल डिवीजन के रूप में। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है देख लीजिए ये 10 वोल्ट वापस मतलब करंट मतलब सर्किट सेम है, सवाल भी सेम है, यहाँ पे करंट पूछा गया। ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए बच्चों हम एक बात आपसे पूछते हैं कि अगर आपको पता है कि भाई एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस क्या है बोलो R2 है बच्चों, ये आपका R1 हो गया, ये क्या हो गया बोलो R2 हो गया। इसके अक्रॉस अगर हमने कुछ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा है तो मैं बात करूं कि इसमें इस V का दो टुकड़ा होना है, एक R1 और एक R2 में। R1 के अक्रॉस जो मिलेगा लेट्स से कॉल इट एज V1 एंड इसके अक्रॉस क्या बोल दो V2। बच्चों आपको पता है V1 क्या होगा है ना, आपको पता है कि सीरीज में जो है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। तो वी कैन हैव V1 डायरेक्टली बताओ कितना R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू V जो डिवाइड होना है एंड V2 इज इक्वल टू क्या होगा डायरेक्टली बताइए R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू V हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे नेट करंट निकाल लीजिए है ना, R इक्विवेलेंट निकाल करके फिर जो है उस करंट को R1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग V1। सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख अच्छी बात है बिकॉज आपको पता है कि सीरीज में वोल्टेज जो है बच्चों डिवाइड होता है कैसे बताइए सीरीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चों आपके पास यहाँ पे देखिए 1.5 है और ये 1 ओम है,
है ना। अगर थोड़ी देर के लिए इस सर्किट को अगर हम भूल जाए, ठीक है, तो ये दोनों क्या आपस में सीरीज में है, तो वी कैन हैव द वोल्टेज डिवीजन अक्रॉस दिस 1.5 एंड 1 ओम एज, बताइए कैसा, V क्रॉस 1.5 ओम कितना होगा बताइए, 1.5 डिवाइड बाय 1.5 प्लस 1 इनटू 10 व्हिच गिव्स यू 6 वोल्ट। बच्चों सिमिलरली इसके क्रॉस निकालेंगे तो 4 वोल्ट आ जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सर ये 10 ओम सॉरी ये आपका 10 वोल्ट है ना, ये क्या है, इसमें भी गलती लिखा है मैंने, हाँ बराबर, इधर सब 10 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आइए ये 10 वोल्ट है, गलती से 10 ओम लिखा हुआ था बच्चों, तो ये जो 10 वोल्ट है उसका 6 वोल्ट इसमें आ गया है ना, इसके क्रॉस तो बचा हुआ कितना 4 वोल्ट, तो इसके क्रॉस मिलेगा, ठीक है। आइए अब इसको थोड़ा समझिए, अच्छे से समझिए, है ना, मतलब क्वेश्चन वही है, नया चीज बिल्कुल भी नहीं है ना। आइए देखिए बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो बच्चों कि आपके पास जो है ये दिया हुआ है सपोज, है ना, क्या दिया हुआ है देखिएगा कि इसके अक्रॉस जो है, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो अगर आप इस सर्किट को देखेंगे, इसमें करंट कितना फ्लो होगा बताइए, 0, क्योंकि देखिए इधर हायर पोटेंशियल है ना, इधर लोअर पोटेंशियल ऑफ कोर्स होगा बिकॉज़ ये कनेक्टेड है इधर हायर से, है ना, तो इस तरह से आपका 6 वोल्ट मेंटेन हो रहा है, तो इस जो सर्किट में है ना, इंटरनल करंट कितना फ्लो होगा, 0 होगा, जो भी करंट यहाँ पे आएगा वो करंट इस तरह से फ्लो होकर निकल जाएगा, मतलब बेसिकली इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा। वन सेकंड, व्हाट यू विल टेल सर, करंट 0 हो रहा है, समझ पाया, बहुत सिंपल समझ, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। इसी चीज को हम लोग और अलग तरीके से समझते हैं बच्चों, है ना, देखिएगा ध्यान सुनिएगा बिल्कुल, आप देखिए समझिएगा, ये है ना, मतलब बेसिकली ये कॉपी क्या हुआ चीज है ना, मतलब बेसिकली मैं डायग्राम को कॉपी किया हूँ, है ना, ताकि जो है बार बार बनाना न पड़े, तो जल्दी से जो है वो 10 ओम लिखा गया है, इट इज 10 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये 10 वोल्ट जो है आपका क्या है बताइए, है ना, ये 10 वोल्ट बैटरी है, वही सेम चीज है, बस ये फर्क है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ना लगा करके हमने क्या किया, 100 सेंटीमीटर का एक वायर ले लिया, है ना, क्या ले लिया, ये वायर ले लिया, इसको बाद में हम लोग इसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर, है ना, दिस वायर इज बेसिकली कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर, ओके बच्चों, ठीक है। तो ये वायर का लेंथ कितना, 100 सेंटीमीटर, से कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, लेट से कुछ आर ऐसा होगा, ठीक है। देखिएगा आपको पता है कि सर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, यस और नो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए आपका जो है ये आर जो लेंथ L1 है ये 60 सेंटीमीटर हो गया, तो L2 कितना होगा बोलो, बोल पाएंगे, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए अगर आपका जो है रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और आपको पता है कि सीरीज में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो क्या आप बोल पाएंगे यहाँ से कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बोलिए यस और नो। तो अगर हमको इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो V1 वुड बी इक्वल टू क्या, L1 डिवाइड बाय बोलिए L1 प्लस L2 इनटू V हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका L1 कितना है बोलिए 60 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 मतलब 60 प्लस 40 दैट इज 100, तो इट इज 100 इनटू क्या हो जाएगा बोलो 10 हो जाएगा। वन सेकंड, इट गिव्स यू V इक्वल टू कितना 6 वोल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स सवाल वही पुराना था, सिर्फ उसको मॉडिफाई किया, है ना, वो रेजिस्टेंस के टर्म में था, यहाँ पर बोलिए क्या पोटेंशियोमीटर वायर के फॉर्म में, बेसिकली एक वायर है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है, इसके बारे में हम और आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बताइए ये V1 कितना आ गया बोलिए, बोल पाएंगे 6 वोल्ट, तो V2 कितना आएगा, ऑफ कोर्स 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बताइए फिर से, अगर यहाँ पे जो है इस वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है, और आपने यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी लगा के रखा है बच्चों, तो क्या होगा बताओ, वन सेकंड, करंट थ्रू दिस, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, आपको पता है गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ठीक है, इट डिटेक्ट्स द करंट, है ना, इट डिटेक्ट्स द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, या फिर करंट है या भी नहीं है, ये आपको डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है बच्चों। आइए तो यहाँ पर जो है बताइए क्या होगा आंसर, I इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या आप समझ पाए, दोनों चीज को देख लीजिए, आप इत्मीनान से देख लीजिए, है ना, ये इसको देख लीजिए, ये अरेंजमेंट यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिया, यहाँ पर जो है आपका एक वायर के फॉर्म में दिया, तो वायर में जो रेजिस्टेंस होगा आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा था, एंड वोल्टेज जो है सीरीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, तो इफेक्टिवली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ हो गया। जिस तरह से हम लोग जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को डिवाइड करते थे, अब हम लोग लेंथ के अक्रॉस डिवाइड करेंगे, सिंपल है ना, बेसिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, यही आपका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का जिस पे काम करता है, ठीक है बच्चों। आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल पूछते हैं आपसे, देखिएगा ध्यान से। मान लो बच्चों ये है ना, वही वापस से जो है वो डायग्राम जो है ये यहाँ पर जो है 10 ओम आ गया, दिस 10 वोल्ट बेसिकली, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर है। अब इस सवाल को हम अलग तरीके से पूछते हैं आपसे, ध्यान सुनिएगा कि मान लो जो है जब ये जो कनेक्टिंग वायर है ना, बेसिकली बाद में हम लोग उसको जॉकी का नाम देंगे, है ना, ये सब सारी चीजें हम लोग है ना, जो नेमिंग है इसका हम लोग देखेंगे बाद में। फिलहाल समझते हैं कि मान लो यहाँ पे ये कनेक्ट किया हुआ है, लेट्स से दिस लेंथ इज हाउ मच 60 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ये जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों इसमें नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जिसको हम लोग बाद में इस पॉइंट में नल पॉइंट भी बोलेंगे, बाद में इन चीजों को बोलेंगे। फिलहाल के लिए आपका करंट कितना है, 0 है। अब से पूछा गया बताइए ये V कितना है, ठीक है। तो अब इस सवाल को उल्टा सोचिए जरा सा, कि आपको पता है कि भाई ये 10 वोल्ट है ना, ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, इसके क्रॉस अगर बात करें ये लेंथ L1 हो गया 60 सेंटीमीटर, तो L2 कितना होगा, ऑफ कोर्स बताइए 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो जो V1 होगा, दिस V1 वुड बी इक्वल टू, वन सेकंड बताइए, 60 डिवाइड बाय बोलिए फटाफट 100 into 10 which gives you 6 वोल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स
तो V1 6 वोल्ट हो गया। जब ये V1 6 वोल्ट है तब इसके क्रॉस करंट, इसके थ्रू करंट कितना है, 0 है। इसका मतलब ये V कितना रहा होगा बताइए, बोल पाएंगे? 6 वोल्ट। बेसिकली जो पुराना जो सवाल है, इसी सवाल का जो है ये जो 6 वोल्ट है ये मैंने गायब कर दिया और मैंने ये करंट आंसर बताया। अब मैंने पूछा ये कितना वोल्ट, तो आप बोल पाएंगे कि अगर यहाँ करंट 0 है तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। तो दोनों को आप कंपेयर कीजिए, है ना, दोनों एक अलग एक दूसरे का क्या है, बोलो वाइस वर्सा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो पाया होगा कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला जो है क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिएगा, मान लो बच्चों ये 25 वोल्ट का, ध्यान सुनिएगा, 25 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर वापस से, मान लो ये 10 सेंटीमीटर लेंथ पर ये जो पॉइंट कनेक्टिंग है उसको हम लोग नल पॉइंट बोल रहे हैं, बाद में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है करंट कितना जा रहा है इस सर्किट में, 0, ठीक है, इसको नल पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है कि ये V कितना होगा बताइए। आप बोल पाएंगे सर जितना वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, व्हाटएवर जो वैल्यू होगा, जितना वैल्यू होगा उतना ही V इसका होगा, तभी इसमें करंट 0 होगा। ये आप समझ पाए इतने 3-4 एग्जांपल से? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए ये आपका L1 कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, L2 कितना होगा बोलो 90 सेंटीमीटर। बताइए तो V1 कितना होगा बताओ, L के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, कितना होगा बताओ, 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 90 दैट इज 100 इनटू बताइए 25। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम सिंपलीफाई करेंगे ये कितना होगा बोलो, 2.5 वोल्ट हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स 2.5 वोल्ट है ना, इसके क्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। अगर ये 2.5 वोल्ट हो गया तो आप बोल पाएंगे ये जो वोल्टेज का जो है आंसर है कितना होगा बताओ, जब ये V इक्वल टू 2.5 वोल्ट रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसी केस में जो है इसके थ्रू करंट कितना होगा बोलो, 0 हो जाएगा। क्या आप आसानी से समझ पा रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आपको दिक्कत जा रहा होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, तो मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप ऐसे समझते हैं तो आप पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से आप बना पाइएगा। ठीक है बच्चों, आइए और हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए सपोज देख लीजिए आपके पास जो है एक क्वेश्चन इस तरह से देखिएगा कि मान लो आपके पास ये 30 वोल्ट है, ठीक है, एंड इसके बाजू में जो है देखें इस सीरीज में एक 2R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक पोटेंशियोमीटर जो वायर है बच्चों, ध्यान सुनिएगा थोड़ा और अच्छा सवाल इस तरह से बनता है। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर है, इसका रेजिस्टेंस जो है 18R आ गया लेट से। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई जब ये कनेक्ट किया हुआ है जहां पर ये नल पॉइंट है, जहां पर नो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, मतलब करंट 0 है, तो ये जो लेंथ है इट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहली बात हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है। समझ पा रहे बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, ये सोल्व करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सिंपल समझिए कि आपके पास क्या है, ये 30 वोल्ट है सबसे पहली बात, उसके बाद 2R है ना, उसके बाद कितना बोलो 18R है। समझ पा रहे हैं, ये जो 18R है ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है। फाइन, ये आपका 2R है, ये आपका क्या है 30 वोल्ट। बच्चों आप बोल पाएंगे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, बोलो कितना हो डायरेक्टली V अक्रॉस 18R है ना, जिसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलने वाले हैं, कितना होगा 18R डिवाइड बाय बताइए 2R प्लस बोलो 18R इनटू क्या 30। प्यारे बच्चों समझ पाए कितना हो गया बोलो, 18 डिवाइड बाय 20 हो गया, तो 18 डिवाइड बाय बोलिए 20 इनटू क्या 30। समझ पाए बच्चों, तो इट गिव्स यू हाउ मच 27 वोल्ट। फाइन, ये 27 वोल्ट किसके क्रॉस आ गया, इसके क्रॉस। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लिखा क्या होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ ये सारी कहानी 27 वोल्ट लिखा होता तो ज्यादा आसान होता, लेकिन आपको सवाल को थोड़ा ट्विस्ट किया, यहाँ पे पहले से 30 वोल्ट दिया, इसको सीरीज में जो है 2R लगा दिया, उसके बाद हमने 18R लगाया। तो आपको ध्यान रखना है जो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज आने वाला है उसको डिवाइड करना है इफेक्टिवली, ना कि नेट वोल्टेज, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज हम लोग वेरी कर सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं, मतलब किससे है कि पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए तो आई एम कमिंग बैक टू द मेन थिंग, जो अपन जो करने वाले थे इसमें, है ना, वो क्या है देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है कितना बोलो, इसके अक्रॉस 27 वोल्ट है। कितना है बच्चों 27 वोल्ट है। अब इस 27 वोल्ट का टुकड़ा होना है, डिवीजन होना है, तो जब इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा, है ना, तो कितना आएगा बोल पाएंगे बताइए, ये 15 है तो ये कितना हो गया 85 हो जाएगा। ठीक है, तो V1 अगर इसका नाम देना है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आने वाला है इस पॉइंट के अक्रॉस, दैट V1 इज इक्वल टू कितना होगा बताइए 15 डिवाइड बाय 15 प्लस 85 दैट इज 100, सो इट इज 100 है ना, इनटू बोलो 27। माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका V1 आ गया। बोलिए किसी को तकलीफ है बता दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? ठीक है, तो आपका क्या होगा बताइए, है ना, तो ये V1 हो गया। जो ये V1 का वैल्यू होगा, है ना, उतना ही वोल्टेज क्या होगा बताइए, इसके अक्रॉस आपका क्या होगा बोलो, आंसर हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज जब यहाँ पर करंट कितना आ गया 0 आ गया, तो ये आपका क्या है आंसर, है ना। तो ये V कितना है बताइए, इट इज 15 इनटू 27 डिवाइड बाय 100 भी हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ्रैक्शन बनाने दीजिए, अच्छा है, क्योंकि क्या है कि फ्रैक्शन में आएगा वो टाइम पास करने को मतलब नहीं है ना। ये आपका क्या होगा बोलो 3 इनटू 27 डिवाइड बाय कितना हो गया बोलो 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये वोल्ट आपका जो है क्या है वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, है ना। तो जब
ये जो बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी का वैल्यू अगर कितना हो जाए, इसके बराबर हो जाए, इस केस में करंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो पोटेंशियोमीटर को सॉल्व करने के लिए आपको यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ। होमवर्क ये है, ये डायग्राम सेम रहेगा, सिर्फ डायग्राम में मॉडिफाई क्या करना है, जहां पर 2R लिखा हुआ है आप उसको 3R कर लीजिएगा, जहां पर 18R लिखा हुआ है उसको 12R कर लीजिएगा, बाकी चीजें सेम है। क्वेश्चन वही है, अगर बना के कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे आंसर बताइएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि पोटेंशियोमीटर का जो है ना, बेसिकली इसका इस्तेमाल करके, जो अभी हम कंसेप्ट सीखे, इसका इस्तेमाल करके पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स को कैसे समझेंगे, उसका बेसिकली एप्लीकेशन कैसा होगा, पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है, इन बातों को हम अगला वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, चूंकि वीडियो शॉर्ट बनाना है इसके लिए, ठीक है, आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट। तब तक के लिए आप जो है इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, बहुत जल्दी मैं कल या परसों में अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।